अभी वक्त है कि हम अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करें और उसे सीखें कि आज खुदा का कलाम हमसे क्या फरमाता है। आज इस कलाम को जो पेश करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं पास्टर खालिद साहब, मैं उनसे इल्तिजा करता हूं कि वो हमारे दरमियान आए और खुदा का कलाम हमारे सामने शेयर करें और खुदा के खादम और खुदा के जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां। हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने ये कीमती मौका बख्शा ताकि उसके नाम को जलाल दे सके, क्योंकि वही हमारी नजात और नजात का मंबा है। और खुद मेरे अजीज़ों, आज हम खुश हैं कि वो हमारे लिए जी उठा। क्या है जी? हमारे लिए जी उठा था। हम खुश हैं इस बात के लिए। इसी तरह मेरे अजीजों, उसके जी उठने के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हमारी खुशी जो है वो इसी बात में है कि वो हमारे लिए जी उठा, हमारे लिए जी उठा है। और आज हम इस बात को सीखते हैं क्योंकि मेरे अजीजों, बहुत से ऐसे नबी पैगंबर जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन वो उनकी कब्रें जो हैं वो खाली नहीं है। सिर्फ वाहिद खुदावंद यीशु मसीह है जिसकी कब्र क्या है जी? खाली। उसकी कब्र खाली है। और उसकी कब्र आज भी हम जाके जब देखते हैं इंटरनेट पे और भी हमें ज़राए से पता चलता है कि वहाँ पे उसकी कब्र जो अभी तक खाली है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज हम इस खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के लिए और उसके बारे में आज हम इस बात को सीखेंगे कि इस बात को सीखते हैं कि खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है। इसी तरह हम देखेंगे मरकज़ की इंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 1 आयत से लेके 7 आयत तक। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में से मरकज़ की किताब, उसका 16 बाब और 1 आयत से 7 आयत तक। जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मरे। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और निहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो। तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा है। आमीन। उनका पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बात से बरकत ठहरे। मेरे अजीजों, यहाँ पे मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना हमें इस बात की दलील यहाँ पे नज़र आती है। और यहाँ पे हमें नज़र आता है मरकज़ की इंजील में जो हमने पढ़ा है कि हफ्ते का पहला दिन संजरज यानी कि शाम का वक्त था। यानी उस वक़्त यीशु मसीह को जो उन्होंने दफनाया और मरियम और सलोमी खुशबू लेके गई वहाँ पे कब्र पे, ताकि वो मेरे अज़ीज़ों, उधर रिवाज था कि तीसरे दिन तक वो मुर्दों को क्या लगाते थे जी? खुशबू लगाते थे। और वो इसी तरह मरियम और जो सलोमी जो थी, ये इसकी
यीशु मसीह की मासी लगती थी मुझसे। और जो यूहन्ना था, यूहन्ना की इंजील जब हम यूहन्ना देखते हैं, यूहन्ना उनका अजीज़ था, यूहन्ना भी अजीज़ था। तो इसी तरह ये उनके अजीज़ लगते थे। तो मेरे अजीज़ों, ये हमें इस बात को देखना है कि वो जब जा रही थी तो यही बात सोच रही थी कि पत्थर जो है वो कौन हटाएगा, कब्र के मुंह से जो पत्थर है वो कौन हटाएगा। इसलिए लगाया गया था क्योंकि रोमी हुकूमत ने पत्थर उसके ऊपर मोहर लगा दी थी, पत्थर लगाया था ताकि यीशु मसीह की लाश को चोरी करके इसके शागिर्द ना ले जाएं और ये जाके ना वहाँ पे बताएं कि जी ये तो जी उठा है। यानी उनको पहले से ही इस बात का पता था, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से जो उनके पास अख्तियारात थे उन अख्तियारात को लगाया हुआ उन्होंने काहिनों के कहने पे सब कुछ किया था कि वहाँ से ये ना हो कि ये पत्थर हटा के तो बाद में हमें कहे जी उठा है वो, क्योंकि हाँ जी खुद लाश को ले जाएं और फिर बाद में कहें जी उठा है। लेकिन मेरे जीजो, उसके बारे में पहले से यीशु ने अपने बारे में पहले बताया था, इस हैकल को देखो, इसको अगर गिरा देंगे तो 3 दिन में खड़ी हो जाएगी। यीशु ने अपने बारे में पहले से ही बताया था कि ये जो हैकल है ये 3 दिन के बाद खड़ी हो जाएगी। और उन्होंने गिराया भी उसको, हैकल को। यानी जो हमारा बदन है ये खुदा की क्या है जी, हैकल है। वो अपने बदन की बात कर रहा था, इस अपने बदन की हैकल की बात कर रहा था, जो इमारत बनी थी उसकी बात नहीं था कर रहा। इसी तरह मेरे जीजो, वो ये इस बात को जानती थी कि जो यहाँ पे जो मोहर लगाई है साहब, इन्होंने पहरेदार बैठाए हैं, तो पत्थर को कौन हटाएगा। थी मोहब्बत जो उनकी थी, मजबूर थी अपनी मोहब्बत के लिए, वो सारी मुश्किलात को सहती हुई जा रही थी। उनको पता भी था पहरेदार भी बैठे हैं वहाँ पे, पत्थर भी रखा हुआ है कब्र के सामने, लेकिन मेरे जीजो वो फिर भी मजबूर थी। लेकिन वो अपने दौड़ धूप थी उनकी, जा रही थी और अबूर करती जा रही थी। और ये इतवार का दिन था। कौन सा दिन था जी, इतवार का, क्योंकि मेरे जीजो हफ्ता जो था वो सब्बत का दिन था। और जो आज हम इतवार का दिन कहते हैं, ये हफ्ते का पहला दिन बनता है। कौन सा दिन बनता है जी, हफ्ते का पहला दिन, हफ्ते का शुरू का दिन बनता है। तो इसी तरह आज ये सब्बत का दिन नहीं है, क्योंकि सब्बत का मालिक कौन है, यीशु मसीह है। वो सब्बत वाले दिन जी उठा है। तो इसी तरह मेरे जीजो, आज हमें इस बात को सीखना है कि इतवार का दिन जो है ये हमारे लिए खुशी का दिन है। क्या जी, खुशी का दिन है, क्योंकि इसमें वो जी उठा है। और मेरे जीजो, वो अब बार बार वो कब्र में नहीं जा रहा कि कोई सोचे कि शायद बार बार कब्र में जा रहा है, फिर उठ रहा है, फिर निकल रहा है। नहीं, एक ही बार वो सलीब पे चढ़ा है, एक ही बार उसने अपना खून बहाया है, एक ही बार कोड़े खाए हैं, एक ही बार पूरी इंसानियत के लिए उसने जान दे दी है। तो आज एक ही बार जी उठ के वो बाप के दैनी तरफ जा बैठा है। इसी तरह मेरे जीजो, हमें इस बात को सीखना है, ताकि जब हम इस बात को हर साल जो रिपीट करते हैं, बताते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो हैं, नस्लें जो हैं, वो जान जाएं। लेकिन मेरे जीजो, सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो आपके साथ खुद हम कलाम होना चाहता है, वो आपके साथ खुद रहना चाहता है, वो खुद आपकी ये जो हैकल है, इस हैकल में रहना चाहता है। लेकिन क्या हम उसको तैयार करते हैं? आज बहुत से लोग हैं मेरे जीजो, 40 दिन का जो एक लेंट है उसमें रोज़े तो रखते हैं, लेकिन 40 दिन का उस रोज़ों में मेरे जीजो अपने उन ऐब को, उन गुनाहों को, उन बदी को क्या वो छोड़ देते हैं? नहीं। बहुत से कम लोग हैं जो छोड़ते हैं। जो छोड़ते हैं उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, वो दोबारा गुनाह की तरफ नहीं जाते। क्योंकि मेरे जीजो, जब हमें खुदा का तुखम लगेगा तो फिर हम गुनाह कर ही नहीं सकते। याद रखें, बाइबल में लिखा हुआ है कि हम गुनाह कर ही नहीं सकते। गुनाह में और गलती खता में फ़र्क है, याद रखें, क्योंकि गुनाह अलहदा है और गलती खता अलग है। गुनाह का जो मेरे जीजो हम कहते हैं कि गुनाहों
का यानी जो हमारे मारूसी गुनाह हैं, बाप दादे के गुनाह हैं, वो भी धुल जाते हैं बपतिस्मे के साथ जब हम यीशु मसीह के बपतिस्मा लेते हैं। क्योंकि मेरे जो मारूसी लानते जो हैं, मारूसी गुनाह जो हैं, बाप दादे के गुनाह हैं, वो साथ साथ चलते आते थे, लेकिन जब हम यीशु मसीह कबूल करते हैं तो उसी दिन ही वो ब्रेक हो जाते हैं। कभी आपने देखा हो कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी फीड, उसकी जो माँ खाती है वही उसको मिलती है। इसी तरह मेरे जीजो जब उसको मिलती है तो जब दुनिया में आता है तो फिर उसकी खुराक अपने मुंह से शुरू हो जाती है। इसी तरह जब आप पैदा होते हैं मसीह यीशु में तो मेरे जीजो फिर आपकी खुराक आसमान से शुरू हो जाती। कहाँ से जी? आसमान से रूहानी खुराक शुरू हो जाती है। तो ये मेरे जीजो यहाँ पे इस बात को सीखना है कि हम आसमान से खुराक लेना की कोशिश करें। और कितनी दफ़ा ये मेरे जीजो जब मनज्जी को इज्जत देने के लिए पर तुली हुई थी तो मुश्किलात पहले ही आ चुकी थी। कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक फरिश्ते को देखा, वहाँ पे एक फरिश्ते को देखा, वो एक नौजवान के रूप में सफ़ेद जामा पहने हुए था। उसने फिलफौल उनके खौफ को दूर कर दिया। उसने उन्हें बताया कि यीशु नासरी जी उठा है, यीशु नासरी जी उठा है। उसे यहाँ पे तुम क्या देख रही हो? क्योंकि उसने पहले से कहा था कि मैं जी उठूंगा और वो जी उठ के तुमसे पहले वहां पे होगा। तो मेरे जीजो उनको बताया गया, यानी देखिए आप मरकस की अंजील 14 बाब उसकी 28 आयत में क्या लिखा है? खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। हाँ, यहाँ पे हमें ये बात पहले से मिलती है कि यीशु मसीह ने भी जान नहीं दी, यीशु मसीह ने भी कोड़े नहीं खाए, यीशु मसीह को भी सलीब पे नहीं चढ़ाया गया। लेकिन वो अपने शागिर्दों को ये बात कह रहा है कि मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील में किधर जाऊंगा। यहां पे पहले से बता रहा है। तो मेरे जीजो इस बात को सीखे ताकि हम इस बात को जान सके और उसमें कायम हो सके, उसी में बढ़ते जाएं। क्योंकि मेरे जीजो उसने पहले से ये बात कही थी, उसने यीशु मसीह ने पहले से कहा था कि मैं शागिर्दों के पास जाऊंगा, अपने उसके पैरोकार वहां उसे देखने वाले थे और जिंदा मसीह का ये इजहार था। मेरे जीजो आज मेरे जीजो इस बात को सीखें कि उसने पहले से कह दिया था कि मैं तुमसे पहले कहां पे होऊंगा? गलील में। तो मेरे जीजो उसकी बातें जो हैं सच्ची हैं। जब उसकी बातें सच्ची हैं, उसके बारे में पेशन गोइयां सच्ची हैं, तो मेरे जीजो आज आपका ईमान इस बात पे बहुत पुख्ता ईमान है कि आप जी उठने वाले को मानते हैं, आप जो जी उठा है उसको मानते हैं। आप किसी मुर्दा पैगंबर को नहीं मानते, आप किसी मुर्दा किसी नबी को नहीं मानते, आप जिंदा खुदा के बेटे यशवा मशाया को मानते हैं। तो मेरे जीजो आपको फख्र होना चाहिए, आपको नर्वस नहीं होना चाहिए किसी गैर कौमों के सामने। क्योंकि मेरे जीजो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि वो जी उठा मेरे और आपके और सारे जहान के इंसानों के लिए। क्या है जी हमारा आज का टॉपिक? वो जी उठा मेरे आपके और सब जहान के लिए। हाँ जी, वो जी उठा मेरे और आपके और सारे जहान के इंसानों के लिए, सिर्फ एक के लिए नहीं। लेकिन मेरे जीजो आप अगर एक भी होते तो आपके लिए भी उसने जी उठना था, लेकिन वो सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए जी उठा है। इसी तरह मेरे जीजो देखिए जरा ग्रंथियों 15 बाब और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है? जी, पहला ग्रंथियों 15 बाब और उसकी 5वीं आयत में जी किसको मिला है? पढ़े। और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। आमीन आमीन। मेरे जीजो यहाँ पे लिखा है और कैफा को और दफन हुआ नहीं, और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। हाँ, यानी पहले कैफा को दिखाई दिया
और फिर उसके बाद उन 12 उन 12 को दिखाई दिया। तो मेरे अजीजों, ये उसके बारे में पहले ही था, पहले ही बताया हुआ था, उसने जी उठना है। इसी तरह मेरे अजीजों, उसका जी उठना जो है हमारे लिए बहुत एक ख़ास है। वो पतरस का नाम जो है लेकर ख़ास जिक्र किया गया है। ये वही पतरस है जिसने अपने खुदावंद का क्या किया था जी? इनकार किया। कैफा इसे, वो इसका जो दूसरा नाम था कैफा था, लेकिन पतरस को कहा गया है। तो यहाँ पे मेरे जो इसको इनकार किया था, वो खुदा की हजूरी को, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की कुदरत को देखकर पुरतज़ीम हो गया और मेरे अजीजों खौफ के लपेट में आ गया था। वो औरतें भी जो थी वो भी खौफ की लपेट में आ गई थी। उन्होंने कहा कि हमारा खुदावंद कहाँ चला गया, हमारे खुदावंद को फिर शायद उठा के ले गए हैं, शायद कहीं और ले गए हैं, क्योंकि उनको था कि उसको सलीब पे उसको चढ़ा दिया है और उसको कोड़े मारे हैं, ये सब कुछ किया है। तो आज मेरे अजीजों इस बात को सीखे कि उसको वो जी उठा है। तो मेरे अजीजों, आपका खुदा, मेरा खुदा, पूरे जहान का खुदा क्या हुआ जी? जी उठा है। और उस दहशत की वजह बता सकी, वो किसी को ना कुछ बता सकी। जी उठने की मखलसी देने वाले खुदावंद उससे तर्क नहीं किया था। वो अब भी उससे मोहब्बत रखता था, मिलने का आरज़ूमंद था। बहाली का एक ख़ास काम करना ज़रूर था कि भटकी हुई भेड़ों को चराए। क्या करे जी? भटकी हुई ये उसको कहा गया था, पतरस को भी कहा गया था कि तू खौफ ना कर, बल्कि भटकी हुई भेड़ों को क्या कर? चरा। शराकत में वापस लाया जाए। ज़रूर है कि अपने हट जाने वाले बाप के घर में वापस जाए। तो मेरे अजीजों, आज मेरे अजीजों, यीशु मसीह भी वो आया था, अपना वक्त पूरा करके आसमान पे चला गया ताकि हमें फिर वहां पे लेके जाए, क्योंकि वो कहता है कि जहां मैं हूं वहां पे तुम होगे। मैं जाता हूं बाप के पास, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि आप मेरे अजीजों उसके जी उठने की इस बरकत में शामिल हो सके, उसकी बादशाही में शामिल हो सके। क्योंकि मेरे अजीजों, उसकी बादशाही चाहे आसमान पे हो चाहे ज़मीन पे हो, क्योंकि मेरे उसने कहा है कि मैं नया ज़मीन नया आसमान में हमें शामिल करेगा, अपनी बादशाही में शामिल करेगा। उसके तख्ते अदालत के सामने हम इकट्ठे होंगे। तो मेरे अजीज़ों, उसका तख्त, क्योंकि वो ये भी कहता है, जब ज़बूर में लिखा हुआ है, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे। तो मेरे अजीज़ों, आसमान का तख्त है और हमें जहाँ पे भी लेके जाए, आसमान पे लेके जाए, ज़मीन पे लेके जाए, हमें जहाँ भी हो, हम उसकी बादशाही में शामिल होंगे। मुकद्दस लोग उसकी बादशाही में शामिल होंगे। हमें उसके साथ यकीन करना है। तो इसी तरह मेरे अजीजों, वो जी उठा मेरे लिए और आपके लिए और सारी दुनिया के इंसानों के लिए, ताकि हर बशर नजात पा सके, हर बशर की रिहाई हो सके, हर बशर अपने गुनाहों से तौबा कर सके। आज मेरे अजीजों, इस बात को सीखना है, अपनी जिंदगी खुदावंद यशवा मशाइख में गुजारनी है। खुदा में जिंदगी गुजारनी सीखे, सिर्फ अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारनी ना सीखे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हम खुदा की कैद को बर्दाश्त करना नहीं पसंद करते। हम खुदा की कैद को पसंद नहीं करते। जैसे बच्चे हैं, अपने माँ बाप की कैद को बर्दाश्त नहीं करते, अपने माँ बाप की जो बातें हैं उनको बर्दाश्त नहीं करते। उनको जब कहा जाता है तो वो मेरे अजीजों, आगे से वो बच्चे जो हैं वो आगे से बदतमीजी करते हैं, आगे से मुंह बना दिखाते हैं, कोई 5-10 किस्म का मुंह बनाते हैं। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात को सीखना है कि हमने मुंह बना के नहीं दिखाना, या हमने खुदा के सामने भी हम मुंह दिखा रहे होते कई बार। हमें इस बात को सीखना है कि खुदा हमें जब कोई काम कहता है तो हम उसके सामने मुंह ना बनाएं, क्योंकि जैसे कौन मुंह बनाता था, एक नबी था गुजरा हुआ, बहुत अपने मुंह बना बिगाड़ के दस रहा सी खुदा। वो था यूना नबी। क्यों था जी? यूना नबी। यूना को खुदा कहता है तू जा, वो मुंह बना दिखा रहा है, वो इस तरफ को जा रहा है। उसको कहा कि तू यूना उधर जा, नैनवा में जा, वो तरतीस की तरफ जा रहा है।
तो मेरे अजीजों, आया कि हमें आज जब माँ बाप कुछ बात करता है, हमने भी जो वफादारी की है माँ बाप के साथ, अब खुदा की जो वफादारी आप खुदा की वफादारी करें, क्योंकि हम अपने माँ बाप की तो वफादारी करते हैं लेकिन हम खुदा की वफादारी को भूल जाते हैं। तो आज ज़रूरी है कि मेरे अजीजों, हर बशर क्या कर सके, तौबा कर सके, हर बशर अपने गुनाहों से रिहाई पा सके। आप ये दुआ किया करें कि दुनिया नजात पा सके, दुनिया अपने गुनाहों से नजात पा सके, रिहाई पा सके, और मेरे अजीजों अपनी जिंदगियां खुदावंद को दे दे। क्योंकि मेरे अजीजों, आपका रोज़े का जो मकसद है वो होना चाहिए कि दुनिया नजात पाए। तो मेरे अजीजों, कोई रोज़ा हम पे फ़र्ज नहीं है, याद रखे, पहले ही बताया था मैंने। इसी तरह यशवा मिशायक जिंदा होकर बाप के दाहिने हाथ पे की तरफ जा बैठा है। मेरे अजीजों, वो वहां पे बैठा है, वो आपकी सुनता है, क्योंकि मेरे अजीजों कहते हैं ताकि मुकद्दसों की शिफायत कर सके। वहां पे बैठ के मुकद्दस लोगों की शिफायत करता है, आपकी शिफायत कर रहा है वहां पे। लेकिन मेरे अजीजों, आया क्या हम मुकद्दस बन गए? आप मुकद्दस बन गए? जरूरी है बनना, क्योंकि मेरे अजीजों, जब आप तौबा कर लेते हैं, रूल कुदस पा लेते हैं, तो उसके बाद आप मुकद्दसों की जमायत में क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हम बहुत से लोग हैं आज भी वो अपने आप को गुनहगार ही समझते हैं। उनकी जिंदगी खुदावन में गुजर गई होती है, रूल कुदस भी पा लिया होता है, गुनाहों से तौबा भी कर ली होती है, फिर भी कहते हैं आए खुदा हमें माफ कर। और कई बार तो दूसरे हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं आए मुकस्सा मरियम खुदा की मां, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर। तो मेरे अजीजों, नजात यीशु मसीह ने दी है, सलीब पे जान यीशु मसीह ने दी है, खून उसने बहाया है, कोड़े उसने खाए हैं। मुकस्सा मरियम ने कोड़े नहीं खाए, मुकस्सा मरियम ने वहां पे सलीब पे जान नहीं दी, खुदावंद यशवा मिशायक ने वहां पे सलीब पे जान दी है। वही हकदार है आपके गुनाहों को माफ करने का। आपके गुनाहों के लिए उसने कोड़े खाए, आपकी शिफा के लिए कोड़े खाए, क्योंकि लिखा है कि उसके मार खाने से उसने शिफा पाई। और मेरे अजीजों, खताकारों के बीच में उसकी कब्र थी, खताकारों में उसकी कब्र बिछाई गई, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने उसके बदन को सड़ने की नौबत पे नहीं पहुंचाया। खुदा ने उसको सड़ने नहीं दिया, उसके बदन को, उसके, क्योंकि वो खुदा का बदन था। तो खुदा अपने बदन को सड़ने देगा जी? नहीं, क्योंकि वो खुदा का बेटा था। तो मेरे अजीजों, ज़ाते इलाही में आता है तो फिर वो खुदा भी है, तसलीस में होता है, यानी बाप बेटा रूल कुदस, तीन में एक। तो मेरे अजीजों, फिर वो एक हो जाते हैं। ज़ाते इलाही में वो दोनों बाप और बेटा एक हो जाते हैं, रूल कुदस भी उनके साथ हो जाता है, तो वो एक हो जाते हैं। तो मेरे अजीजों, ऐसे जैसे ये देखो, तीन, ये तीन में एक, एक में तीन, उनके जो अकनूम है वो तीन है, काम करने का जो काम है वो तीनों में आता है। लेकिन मेरे अजीजों, वैसे वो बाप और बेटा हैं, एक है, अल्लाही ज़ात में वो एक है, वैसे वो तीन अकनूम है। तो इसी तरह मेरे अजीजों, वो आज भी आपकी वहां बैठ के क्या करता है? शिफायत कर रहा है बाप के दाहिनी तरफ। आज मुकद्दस होने के लिए यशवा मिशाया को अपना मालिक मान ले, मालिक मानकर कबूल कर लें। आज जो सुन रहे हैं मेरे इस मैसेज को, उनको जरूरी है कि यशवा मिशाया को, यीशु मसीह को, खुदा के बेटे को अपना शख्सी नजात दहिंदा मान लें, अपना मालिक मानकर कबूल करने की जरूरत है, ताकि आपकी जिंदगी बदल जाए। आज उन इंसानों के लिए यीशु मसीह आया है जो उसे जानते भी नहीं, जिनको पता भी नहीं कि वो कौन है। तो मेरे अजीजों, आज जरूरी है इस बात को सीखना। आज अपने जिंदा खुदावंद के नाम की गवाही दिया करे। आपके जिंदगी में जो खुदा ने काम किया है उसके नाम की गवाही जरूर दिया करे, ताकि दुनिया के कोने कोने तक जिंदा होने की मिसाल पैदा हो सके। वो जिंदा है, आपको भी हमेशा तक जिंदा रखेगा। याद रखें, आप उसके साथ रहेंगे तो आपको भी जिंदा रखेगा।
क्योंकि कहता है कि जो उस पे ईमान लाते हैं वो मर भी जाएं तो वो मरते नहीं बल्कि हमेशा तक जिंदा रहते हैं। तो मेरे अजीजों, इस बात को जाने, जो उस पर ईमान रखता है वो मरेगा नहीं बल्कि हमेशा तक जिंदा रहेगा, जिंदा है अब और वो जिंदा रहेगा। मेरा मनजी प्यारा प्यारा, तो मेरे अजीजों वो आपका मनजी प्यारा, मेरा मनजी प्यारा, तो वो जिंदा रहेगा। इस बार उसके जी उठने के लिए मेरे अजीजों खुदा का शुक्र करें। आपका जो खुदावंद है वो जिंदा है, आपका जो नबी पैगंबर है वो क्या है? जिंदा है। वो जिंदा है और आपको भी जिंदा रखता है। तो मेरे अजीजों, कोई दुनिया में ऐसा नबी नहीं जो दावा करे कि मैं अपने लोगों को जिंदा रखूंगा, उनको अपना नहीं पता। और मेरे अजीजों, बहुत से लोग उनकी शिफायत कर रहे हैं कि वो नजात पा जाएं, लेकिन यीशु मसीह हमें नजात देता है। उसने गुनहगार औरत के गुनाह को माफ किया, उसे बेटी कहा। उसने लाजर को जिंदा किया, उसने मौजज़ात करके दिखाए, अपना दिखाया कि मेरे अंदर खुदा है, मैं खुदा हूं। तो मेरे अजीजों, आपको खुदा बरकत बख्शे। आए अपने सरों को झुकाएं, इस सारे कलाम को, इस सारी बात को, इस सारी बात को समझें, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुदा सारे इस काम को कर सके। आए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। इसी तरह मेरे अजीजों, हम दुआ करते हैं, अपने अपने सरों को झुकाएं, इस सारे यीशु के जी उठने को अपनी ज़िंदगी में रखें ताकि वो आपकी ज़िंदगी में कायम हो सके। दुआ करेंगे, आखिरी दुआ हम करते हैं। कदूस 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 मेहरबान लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि खुदावंद तू ही भला है, तेरी शफकत अबदी है, और खुदावंद तू पुश्त दर पुश्त हमें संभाले रखता है। एक एक जिंदगी के साथ हो, छू इन्हें खुदावंद, इन्होंने जो कलाम सुना है इस पर अमल करने की तौफीक दे, ये तुझ में बढ़ते जाएं, कायम होते जाएं। इसी तरह खुदावंद तू मेरे लिए, हमारे लिए और दुनिया के तमाम इंसानों के लिए जी उठा है ताकि पूरी दुनिया नजात पा सके, पूरी दुनिया मखलसी पा सके, पूरी दुनिया रिहाई पा सके, पूरी दुनिया कफारा उन्हें मिल सके। तेरा शुक्र करते हैं, एक एक के साथ हो, बड़ी बरकत बख्शना। आज जहाँ जहाँ भी खुदावंद पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग खादमीन ने कलाम सुनाया है, लोगों को अमल करने की तौफीक दे। इसी तरह हम अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते हैं, अपने मुल्क की सलामती चाहते हैं, अपने आर्मी के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क के अदारों के लिए, अपने कौमी असम्बली के लिए, और जितने भी खुदावंद वहाँ पे लोग हैं उन सब के लिए, खुदावंद जितने भी सेनेट के लिए और पूरी हुकूमत के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए, तमाम अदारों के लिए, सब के लिए दुआ करते हैं। पुलिस के लिए और जितने जितने अदारे सिक्योरिटी में हैं, इन सब को खुदावंद तेरे सामने रखते हैं। तमाम दहशत गर्दी की रूह से इनको बचा के रख, और खुदावंद मुल्क को तमाम दहशत गर्दी की जो हवा है उससे बचा के रख, अपनी पनाह में रख। तेरा खून पाकिस्तान पर चाहता हूँ, तेरा खून इनकी जिंदगियों पर चाहता हूँ, और खुदावंद तो अपने जलाल को जाहिर करना। जितनी हमने परस्तश की है, जितना कलाम हुआ है, सब कुछ कबूल फरमा। खुदा बाप आपके बेटे यशवा मशाया के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, सलामती बख्शे।